ओम नमो नारायण। श्रीमद् भागवत महापुराण में इसी भक्ति पर एक बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, छोटा सा। और उस दृष्टांत सच्चा दृष्टांत है कि एक बहुत बड़े संत थे जो वृंदावन में रहते थे। जवानी में उनको ज्ञान और योग तो बहुत अच्छा आता था, ज्ञान की बातें बहुत अच्छी थी। ज्ञान तो उनका तब भी था, वृद्धावस्था में भी योग बहुत अच्छे योगी थे। लेकिन वृद्धावस्था में वो एकदम से भक्ति मार्ग पर चल पड़े। और भक्ति मार्ग पर जब चले, क्योंकि उनको अचानक ऐसा लगा कि कभी योग, वृद्धावस्था में योग और ये जो है ना सब ज्ञान रह जाएगा धरा का धरा। तो इसीलिए उन्होंने भक्ति मार्ग अपनाया और वो वृंदावन आके टिक गए। आखिरी सांस तक वृंदावन रहे वो। सबसे बड़ी बात यह कि उन्होंने भक्ति के लिए एक सबसे अच्छा सरल उपाय निकाला, जिससे मरण भी मंगल हो, लोक परलोक सुधरे, सब कुछ। कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बाल स्वरूप को ध्यान करते हुए उनका बस उनको अपना पुत्र मान लिया। सन्यासी, पूर्ण सन्यासी थे, गृहस्थ नहीं थे, उनको अपना पुत्र मान लिया। और वही भाव से उनके प्रति बस 24 घंटे वही भाव से बस उन्हीं का ध्यान करते हुए मैं अपने भगवान बाल कृष्ण को, लड्डू गोपाल को कुछ खिला रहा हूँ, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनका ध्यान रख रहा हूँ, अभी इनको सुलाना है, अभी इनको खिलाना है, अभी इनको उठाना है। मतलब बस एक वो होता ना, बस वो उसी में रमे रहते थे और ध्यान चित्त सब उसी में। अंत समय में मतलब उनका इतना हो गया कि बस पूर्ण भक्त। यहाँ पर फिर देखने को आता है, जब उनका शरीर शांत हुआ, उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा, अब लोगों में ये हुआ कि इनका संस्कार, चलो ठीक है, जैसे सामूहिक रूप में संस्कार करते हैं। इतने में एक बच्चा आया, छोटा सा, और वो छोटा सा बच्चा बोला, अरे भाई मेरे पिताजी का क्या कहते हुआ है, मैं इनके लिए गंगा जल का छोटा सा घड़ा भर के लाया हूँ, मतलब छोटा सा एक वो, और मुझे इनको स्नान करवाना है। अब सब लोग बड़े हैरान कि भाई इनकी शादी हुई नहीं और ये पुत्र कहाँ से आ गया। तब उन्होंने कहा कि भाई ये मैं इनका पुत्र हूँ, अग्नि संस्कार करना ही मेरा अधिकार है, और ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता की गंगा स्नान करने की बहुत इच्छा थी, मैं उनको रोकता था भी शरीर ठीक नहीं, मत जाओ, लेकिन ये कि अब तो मैं इनको गंगा स्नान भी करवाऊंगा, सब कुछ। मेरे पिता का मेरे पे बहुत लाड था। और वो बच्चा रोने लगा। खैर देखते देखते उस बच्चे ने क्या कहते हैं पूरे विधिवत एकदम सनातन संस्कारों के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार करा। और करने का सब कुछ खूब रोया, संत के चरणों में सिर नवाते हुए खूब रोए। और उसके बाद जब पूर्ण हो गया क्रियाक्रम आदि सब संस्कार मतलब पूर्ण होने का, अचानक ही वो बच्चा गायब हो गया। तब लोगों को ने जब देखा कि उसमें तो भाव भी बोलते थे, थोड़ी देर बाद देखा बच्चा नहीं मिला, तब उनको समझ भगवान स्वयं आए थे। क्योंकि जो लोग उन संत को जानते थे, उनको मालूम था भगवान के बहुत प्रिय थे, उन्होंने भगवान को अपना बेटा स्वरूप मान रखा था। भाव यहाँ पर क्या आते हैं कि हमें भी ऐसे ही भगवान को किसी न किसी रूप में मान लीजिए। जैसे आमतौर पे देवी माँ को माँ के रूप में मानते, तो पूर्ण माँ ही मानिए। आप किसी देवी देवता को अपने पिता, भाई, बहन, बेटा, बेटी जो मानना मानिए, आपको बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपके लिए आनंद रहेगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।